हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉमन क्वेश्चन जो पीएचडी इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। और इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था अपने चैनल में, जिसको आप आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। उसके बावजूद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पूरी पीडीएफ लिखने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। इसलिए अगर आप, और वैसे भी सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा भी नहीं जाता, तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी 17 जून को मेरा पीएचडी आईआईटी जोधपुर का एग्ज़ाम है, तो मैं वो भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, क्वेश्चंस और फॉर्मेट और सिलेबस उसका। तो आप चैनल पे ऐसे कंटेंट को पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम मैंने पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन फिजिकली, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताना है। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये गॉस लॉ ही लिखा है, ठीक है। तो ये गॉस लॉ, ये इक्वेशन क्या बताती है? ये बताती है कि जो डाइवर्जेंस होता है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, मतलब ठीक है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और डाइवर्जेंस क्या सिग्निफाई करता है? डाइवर्जेंस ये बताता है कि कोई फील्ड कितना स्प्रेड कर रही है किसी पॉइंट के अराउंड, ठीक है। ये था फर्स्ट इक्वेशन का सिग्निफिकेंट। फिर सेकंड थी कर्ल इक्वल टू माइनस डेवर बी बाई डेवर टी। ये फैराडे का लॉ ही दिया गया है। इसमें यह बताया अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्विल्स करेंगी, जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ही रहेंगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यही फैराडे लॉ था, और नेगेटिव साइन ही लेंज लॉ को डिस्क्राइब करता है। फिर एक इक्वेशन थी डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है, इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे सोर्स या सिंक को होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव के टुवर्ड्स आती हैं, तो वो एक सोर्स और सिंक का काम करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस टाइप का कोई भी मोनोपोल नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी पाई जाएगी वो डाइपोल की वजह से ही पाई जाएगी, वो मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो ये इक्वेशन शो करती है। फिर फोर्थ इक्वेशन कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी प्लस म्यू नॉट जे। तो इसमें ये बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों के इफेक्ट की वजह से जनरेट होती है। तो ये था इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि मैक्सवेल इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा या कैसे लिखेंगे अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करे। तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, तो ये पहले तो मैंने लिख रखी चार इक्वेशन, जो मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करता है नॉर्मल कंडीशन में। और जब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा कि एक मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी और मैग्नेटिक करंट डेंसिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो बस डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो था, उसमें म्यू नॉट रो एम हो जाएगा। और फिर इसमें थर्ड वाली में म्यू नॉट जे का टर्म और ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक करंट डेंसिटी की वजह से, ठीक है। फिर था कि ट्रांसवर्स नेचर क्यों होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग देखेंगे अगर कोई चार्ज ना हो तो रो जीरो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, तो डाइवर्जेंस ही और डाइवर्जेंस भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम माने कि फील्ड, इसको अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो तो डेवर ई बाई डेवर एक्स प्लस डेवर ई बाई, मतलब डाइवर्जेंस को तोड़ के लिख लिया, ब्रेक कर लिया। अब देखो अगर तुम्हें ये लगता है फील्ड प्रोपगेट होगी जेड डायरेक्शन में, तो जो
टाइम वेरिएशन होगा, स्पेस टाइम वेरिएशन, उसको हम कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, मतलब दोनों का जेड कंपोनेंट जीरो के इक्वल होगा, डी बाई डी जेड इक्वल टू जीरो, डी बी बाई डी जेड। अगर अब इंटीग्रेट करोगे तो देखो ई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ट्रांसफर्स हो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर कंपोनेंट ही होंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कंपोनेंट में हो। इसका ये मतलब निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन किए थे। अब हमने नया क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल। तो एक्चुअल में क्या होता है, रिटार्डेड पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पोटेंशियल ही होते हैं जो टाइम वेरिंग करंट की या टाइम वेरिंग करंट चार्ज डेंसिटी की वजह से जनरेट होते हैं। और ये होते हैं दो टाइप के, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ चैनल को अगर कंटेंट पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप अपने आप देखेंगे ढूंढ के तो ये आपको ज़्यादा लर्न होंगे और आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कूलॉम एंड लॉरेंज गुएज। ठीक है, और कब कौन सा गुएज यूज़ करना चाहिए हमको। तो एक्चुअल में दोनों की फिजिकल मीनिंग, फिजिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस ये होता है कि लॉरेंज गुएज को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे सिमिलर वेव इक्वेशन होती हैं फाई और ए दोनों के लिए, जबकि कूलॉम गेज को वहाँ फार फील्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कूलॉम गेज विल हैव सिंपल फॉर्म व्हेन नो सोर्स आर प्रेजेंट। तो मतलब दोनों के फिजिक्स में कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं होता। लॉरेंज गेज वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ फाई और ए दोनों के लिए सिमिलर वेव इक्वेशंस होती हैं, जबकि कूलॉम गेज जहाँ पे सोर्स नहीं प्रेजेंट होता वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जहाँ पे फील्ड जो होती है वो फार फील्ड रेडिएशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लास्ट है ब्रेमस्टर-हलंग रेडिएशन क्या होता है। तो ब्रेमस्टर-हलंग रेडिएशन एक्चुअल में कुछ नहीं, एक रेडिएशन ही होता है जब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन काफ़ी मतलब स्पीड से, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है, वो जब जाके किसी मटेरियल से मतलब टकराता है या, ठीक है, तो जब अगर उसकी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब वो इलेक्ट्रॉन जब मटेरियल से आके टकराएगा तो फिर उससे मटेरियल से एक एक्सरे इमिट होती है। इस रेडिएशन एक्सरे को ही क्या बोलते हैं, ब्रेमस्टर-हलंग रेडिएशन। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, बहुत कम हो, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है एक्सरे इमिट नहीं करेगा और मटेरियल जो है जिससे टकराए तो वो आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडिएशन ही ब्रेमस्टर-हलंग रेडिएशन कहलाता है। बाकी आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही और सब्जेक्ट के वीडियो ही चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, तो मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।